के बानी आप लोग ऐसे कैसे घर के भीतर आ रहल बानी? हम लोग सीआईडी से बानी। घर के सब लोग कहाँ पड़े? सर वो लोग तो साहब के बॉडी लेके शमशान घाट गए बाड़े। शमशान घाट गए? छोड़ दी हमके, मत मारा हमके। तनी जल्दी चला मैं। हेलो, एसीपी प्रद्युम्न हियर। सर एगो खून भइला। खून भइला? के बोला था? शहर के मशहूर बिजनेसमैन जयंती लाल जी के खून। जयंती लाल जी के खून भइला? के बोल रहा है? देखिए सर, हम के बोला था नहीं, इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि सेठ जी के खून भइला और उनकर घर वाला उनकर बॉडी के अंतिम संस्कार खातिर ले जा रहा है। देखिए सर, अगर बॉडी जल गई तो खूनी कबो न पकड़ल जाए। अब देरी ना करें प्लीज, जल्दी से जल्दी जाके बॉडी जलावे से रोके। हेलो, आप कहाँ से बोला था? नहीं के बानी आप? हेलो, डैम इट। अरे के बानी आप लोग ऐसे कैसे घर के भीतर आ रहल बानी? हम लोग सीआईडी से बानी। घर के सब लोग कहाँ पड़े? सर वो लोग तो साहब के बॉडी लेके शमशान घाट गए बाड़े। शमशान घाट गए? का बताई मैं, यकीन ही नहीं के होत कि जयंती लाल जी हमने के बीच में नहीं खे। 15 साल पुरान दोस्ती रहा हमार। वो तो हमार बड़ भाई जैसन रहे। पता नहीं सब कैसे अचानक हो गई। एक्सक्यूज मी। चुप हो जाए। देखिए, हम लोग सीआईडी बानी। आए? जयंती लाल जी के परिवार वालन से मिले चाहता नहीं। हम जयंती लाल जी की पत्नी बानी, दीपा। दीपा जी, हमनी के पता है सही समय नहीं खे पूछताछ करे के, बाकी का करी। जयंती लाल जी के मौत के बारे में कुछ पूछताछ करे क्या? पूछी। का पूछे चाहता नहीं आप लोग? आप सुशील जयंती, उनकर बड़ बेटा। सुशील जी, हमने के खबर मिलल है कि आपके पिता के मौत एगो नेचुरल डेथ ना रहे, उनकर हत्या भइल रहे। का? ये
कैसे हो सकेला? हम डॉक्टर सूरज, हम जयंती लाल के फैमिली डॉक्टर बानी। हम ही कल रात उनके चेक करके उनका डेथ सर्टिफिकेट दे ले रहनी। ही डिड अ नेचुरल डेथ। ये लोग झूठ काहे बोले? जयंती भाई की मौत सब घर वाला के सामने ही तो भइल रहे, और इतना साल से हमारी परिवार से रिश्ता है, ये लोग झूठ काहे बोले हैं? तो आप लोग इतना जल्दी में बॉडी काहे जला देलस? तका ये भी गुनाह है? इतना महीने से पिताजी बीमार रहले, कितना इलाज कैनी, कितना कोशिश कैनी, ना बचले वो। देखिए, हमनी के इन्फॉर्मेशन मिलल है कि जयंती लाल जी के हत्या भइल। कहा? हमने आपके पड़ोसी से भी पूछनी। वो लोग भी कल रात जयंती लाल जी के चिल्लाए की आवाज सुनने रहे। देखी, पड़ोसी जे कहले वो सही है, बाकी उनके या आप लोगन के सही बात नहीं खे पता। और वो सही बात का है? पिछला 3 महीना से डैडी की दिमागी हालत सही ना रहल। वो ना खाली लोगन के और बात के भुलावे लागल रहले, हेलुसिनेशन यानी भ्रम हो गई रहे। गलत सही सच झूठ के फर्क उनके समझ नहीं ख्यावत रहे। दौरा पड़े लागल रहे उनके लागल रहे जैसे जैसे उनके केहू मारे वाला हो। कल रात भी उनका के ऐसे ही दौड़ा पड़ल रहे। हमारे पास ना प्लीज ना छोड़ दो। डैड रिलैक्स, छोड़ दो, हमको मत मार, हमको मत मार। फास्ट ना अरे हाँ। डैडी रिलैक्स, शांत। पापा मत डरिए, पापा कुछ ना हुई। रिलैक्स पापा, कुछ ना हुई। पापा इसने आपके शांत हो जाइए। बच्चन के से काहे जिद करतानी? पापा कुछ ना हुई, रिलैक्स हो जाए। छोड़ दो, पापा छोड़ कुछ ना हुई आपके। पापा कुछ ना हुई आपके। ऊपर करो। हमको छोड़। अरे मत करिए। हमको जायदा। बस छोड़ दो, प्लीज 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 प्लीज। छोड़ दो हमरा के। रिलैक्स। और ये बड़ा अटैक इतना बढ़ रहा कि हमके बेहोशी के इंजेक्शन देवे के पड़ा, और 2 घंटा बाद उनकर मौत हो गई। हम आपके पूरा डिटेल दे सके नहीं, उनकर मेडिकल रिपोर्ट, मेडिकल हिस्ट्री सब कुछ दे सके नहीं हम आपके। हो गई तसल्ली आपके? अब हमने अपन काम कर ले। इतना जल्दी भी कहा हेमंत? तनी सच तो सामने आ जाए। आप? सर, हमारा नाम मोहन है, जयंती लाल जी के वकील हैं। हमें आपके फोन के ले रहनी। मोहन जी, ऐसा आपके काहे लगा था कि जयंती लाल जी के हत्या भइल बा? हमार शक के वजह है उनकर वसीयत, बाकी ऐसन कहा ही वसीयत में? सब कुछ कि उनके जायदाद में से केकरा कितना हिस्सा मिले। उसे का फर्क पड़ेला? हम सब एक फैमिली बानी, केहू के छोट केहू के बड़ शेयर मिली, यही ना। दैट्स ओके, कोनो फर्क ना पड़ेला। अगर जयंती लाल जी के मौत नेचुरल ना हो के मर्डर साबित भइल, तो आप में से केहू के भी उनकर जायदाद के कोनो हिस्सा ना मिले। नथिंग एट ऑल। ऐसे कैसे हो सकेला? हमके पूरा याद है कि 1 साल पहले वो हमार सलाह लेके वसीयत बनेले रहले, और ओमे तो ऐसा कुछ ना लिखल रहे। दीपा जी, 3 महीना पहले वो नया वसीयत बनवैले। ई का बोला तानी आप? ई कैसे हो सकेला? ई सब कुछ बकवास बा। अरे पिताजी आपसे कब मिलन? आप तो 3 महीना से हमारे घर पे आए ही ना, और पिताजी भी 3 महीना से घर के बाहर निकल ही नहीं के। तो फिर हेमंत, वो खुद हमरे ऑफिस में आयल रहले 3 महीना पहले। दीपा जी, 3 महीना पहले वो नया वसीयत बनवैले रहले। ई का बोला तानी आप? ई कैसे हो सकेला? ई सब कुछ बकवास बा। अरे पिताजी आपसे कब मिलने? आप तो 3 महीना से हमारे घर पे आए ही ना, और पिताजी भी 3 महीना से घर के बाहर निकल ही नहीं के। तो फिर हेमंत, वो खुद हमरे ऑफिस में आयल रहले 3 महीना पहले। अब हम जिंदा ना रह। ये आप का कहता नहीं सर? केहू हमार जान लेवे चाहता, हमके मार डाली। सर, कैसन बात करता नहीं आप? के बाजी आपके मारल चाहता? केहू आपन हमार परिवार के सदस्य में केहू बा। हमके पूरा यकीन है कि हम अब चंद दिन के मेहमान बानी। सर, के बारे हो? कहनी ना, केहू आपन।
का सोच रहल बाड़ा? पुलिस के पास जाई? इहे कहे चाहता डा? सर हम पुलिस के खबर करी ना, पुलिस वालन भी अब हमके पागल समझिए। तू हमारे को काम कर मोहन, हमार वसीयतनामा बदल डाला। अगर हमार मौत हो जावेला और मौत के बाद ई साबित होखेला कि ओकर कारण हमार परिवार बा, हमार बिजनेस, हमार पैसा, ये सब कुछ परिवार के कोनो सदस्य के नाम ना होके के चाहिए। सर अगर परिवार के सदस्य के नाम मिली तो केकरा के मिली? हमनी के न त केकरा के मोहन। जायदाद केकरा के मिली? सर सीआईडी के। का बकवास करत आनी आप? जी सर, अगर जयंती लाल जी की मौत हत्या साबित हो जाए तो उनकर पूरा जायदाद जे लगभग 5,000 करोड़ के है सीआईडी के और पुलिस वेलफेयर डिपार्टमेंट के मिले। ई का मजाक करता नहीं आप? ऐसा कैसे हो सकेला? हो सकेला अगर उनकर मौत हत्या साबित भइल था। लेकिन उनका त हत्या भइल ना, हमने ओइजे त रहनी। जे भी भइल हा हमनी के सामने भइल हा। उनकर हत्या भइल बा कि ना, ई हमनी के पता अरे लगा आप कैसे ले। पता लगाई? बॉडी तबाही ना। बॉडी जल चुकल तक का भइल, राख तबाह। और जब तक ये केस नइखे सुलझ जात तब तक जयंती लाल जी के राख हमनी के कस्टडी में रही। अरे बाकी सॉरी मैम। मोहन जी सर तनी बताई त का जयंती लाल जी खुदे कहले रहले कि उनके परिवार वालन में से केहू बा जे उनकर जान लेवे चाहता? जी सर। काहे? सर वजह तो पता नहीं के बाकी उनके लागत रहे कि उनकर घर वाला पैसा खातिर उनकर जान लेवे के चाहता और बेटा से वो खुश भी न रहले। वो चाहत रहे कि हेमंत और सुशील उनकर साथ बिजनेस में हाथ बटावे, उनके साथ बिजनेस करे। बाकी ऐसा भइल ना सर। ऐसन का भइल? सर दोनों अपन अलग अलग बिजनेस शुरू करे, बाकी ओके भी ना चला पे। और हेमंत सर वो तो एक नंबर के अय्याश निकला, उस सेठ जी के सारा पैसा उड़ा दिया। सर बाप बेटा में हमेशा खटर पटर चलत रहे, कब वो बनल ना बाप बेटा में। बनत ना रहल, बाकी हमनी बाप बेटा रहनी। हमके पैसा के बहुत जरूरत रहे, बाकी एकर मतलब ये थोड़े ना हो कि हम अपन पिता के ही मार देब। मार भी सकेला। आखिरकार दुनिया में आधा से ज्यादा गुनाह तो पैसा खातिर ही होखेला। फिर तो सुशील भैया के वजह हमसे बढ़ रहा। उनकर पिछला बिजनेस वो घाटा में बंद कैले और अब जे बा वो नुकसान में चल रहा। सर मार्केट के बहुत पैसा बा उनके ऊपर और डैडी भी ई बार सुशील भैया की मदद करे खातिर रेडी ना रहले। सर हम मानत आनी कि डैडी नाराज रहले, ना देत रहले हमके पैसा। बाकी हमके इहो पता है कि वो हमके मरे खातिर ना छोड़ सकत रहले। खून बानी हम उनकर। खून तो बाड़ा, यही से पैसा खातिर आपन के ही खून बहा देला। सर एगो आइडिया है। कहा कि अब जे भइल से भइल ओके बदल तो नहीं जा सकत, बाकी सिचुएशन से अपन फायदा जरूर निकाल सके नहीं हमने। का मतलब? सर आप ही मामला सुलटा दी। मान ली कि नेचुरल डेथ रहल और वसीयत के हिसाब से पैसा सीआईडी और मुंबई पुलिस के जगह के मिली जे ओकर हकदार बाड़े ना। आप लोगन के जो नुकसान भइल होके ऊ हमनी आपस में समझ लिया अब ना। सुशील जी, हर आदमी एक जैसा ना होखेला और दोबारा ऐसा बात करके गलती मत करी। हाँ समझला? तू अपन दादाजी के बहुत करीब रहलू ना? दादाजी हमरा से बहुत प्यार करत रहले। हमनी दोनों बेस्ट फ्रेंड जैसन रहनी, एक दूसरा से सब बात शेयर करत रहनी। कबो दादाजी तो से ही कहले रहले कि कि उनके जान के खतरा हा, केहू उनके मारे चाहता, ऐसन कुछ कहले रहले? उनका
हमका हर केहू से डर लागत रहे। दादाजी खाली हमरा पे विश्वास करत रहे, बाकी उनका सबसे डर लागत रहे। उनका लागत रहे कि केहू उनका के मार दी। चली दादू, अब हमनी खाना खाए जाई। का भाई? चली 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 दादू। ना खाई हम। मुंह खोली आँख। वो सब लोग ए में जहर मिला के हमके मारे चाहता है। के मारे चाहेला आपके दादू? वो सब लोग मिलल बाड़े, सब हमारे खिलाफ साजिश करत ताड़े। अरे तू भी मत फेंक रखे, फेंक दे दादू, तू भी मर जाइबू। दादू आप हमार विश्वास करी, ई खाना हम अपन हाथ से बनेले बनी, एकरा में कुछ नहीं खे, एमे जहर भी नहीं खे, कुछ नहीं खे एमे। आप हमार विश्वास करी। देखी दादू, हम खा रहल बानी ना। देखी हमरा की कुछ भइल, हम अपन हाथ से बनेले बानी। चली दादू, चली खाई। गुड दादू। चली एक और बाइट, जल्दी से एक और बाइट खाई। अच्छा बना दादू? गुड। चली कितना प्यार करेलू, तू हमार कितना ख्याल रखेलू, बाकी सब लोग हमार दौलत के पीछे पड़े, हमके बात नहीं है। दादू आपके कुछ ना हुई, आपकी बहादुर बच्चा बाना आईजा, हम आपके कुछ ना होके दे। देखा, अब तू घर जा, जा, और देखा कौनो भी चीज की जरूरत पड़े तो हमके फोन करिया, ठीक है? जा। हाँ सालुंके, बतावा का निकलल राख से? बॉस, राख में से बहुत जबरदस्त बात निकलल है। वैसे ही राख हमके कम परेशान न कैलस, बाकी हम भी एकर मुंह खुलवा ही लेनी। हाँ ना? तो फिर बता दा यार। बताएं सारिका। हाँ सर, हमने राख के स्पेक्ट्रोस्कोपी टेस्ट कईनी। फिर रिपोर्ट से ही बात साबित हो गई बॉस कि जयंती के मौत नेचुरल नहीं है, जयंती लाल के मारले गए था। का कहा तू? जयंती लाल के मौत नेचुरल डेथ नहीं के ना? कैसे सालुंके, कैसे मरलस? लार्सेनिक से। लार्सेनिक? जयंती लाल के राख में हमनी के लार्सेनिक मिलल है बॉस। राख में से लार्सेनिक? सर कुछ केमिकल्स और हेवी मेटल धातु ऐसन होखेले जे जले पे भी ना खत्म होखेला। लार्सेनिक ओमे से ही एक बा, एही से लाश के पूरा तरह से जल गयला के बावजूद ओमे मौजूद लार्सेनिक जलल नहीं खे, राख में ऐसे ही रहल। बाकी एगो बात समझ में नहीं ख्याल सालुंके कि अगर जयंती लाल के मौत लार्सेनिक से भइल हा तो फिर ओकर फैमिली डॉक्टर सूरज के ई पता कैसे ना चलल? वो नेचुरल डेथ के सर्टिफिकेट इशू कैलस ही कैसे और काहे? बॉस, अगर लार्सेनिक जैसन जहरीला केमिकल इंसान के शरीर में एक साथ बहुत ज्यादा मात्रा में पहुंचा देवल जाए तो इंसान के तुरंत मौत हो जाला। बाकी अगर यही जहर धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा मात्रा में ओकर शरीर में पहुंचावल जाए तो ओकर मौत एक साथ एकदम से नइखे हो जात। पहले ओकर यादाश्त जाले, फिर ओके अजीब अजीब से सपना आवेले, ओके हेलुसिनेशन होके लागेला, भ्रम होके लागेला, फिर पागलपन के दौरा पड़ेला। और जयंती लाल के साथ ये सब कुछ होखत रहे। लार्सेनिक? जी हाँ, लार्सेनिक। और यही से ही साबित हो गई है कि जयंती लाल जी के मौत बीमारी से नहीं खे, बल्कि उनकर खून करल गई है। बाकी ये कैलाश के वे पता करे, हमने यहाँ आइल बानी जा। अभिजीत, जयंती लाल जी के कमरा चेक करेगी पड़ी। ओके सर। आप हमनी पे शक करता नी? आप ऐसा सोच भी कैसे नहीं कि हमनी में से केहू ऐसा घिनौना हरकत कर सकेला? ऐसा कुछ नहीं खे माँ, ये सब इनकर चाल है। डैडी के प्रॉपर्टी इनके मिल जाए, यही खातिर कहानी बना रहल बारे ये लोग। बकवास मत करा सुशील जी, दोबारा ऐसा बोलना ना तो अंदर डाल दे। आप धमका के हमनी के चुप करा सकेले, बाकी कुछ साबित नहीं कर सकत। एग्जैक्टली आप लोग इस सब कुछ 5,000 करोड़ रुपया के लालच में करता नहीं ना? बोल चुकल आप लोग, अब बस।
सीआईडी के अपन काम करे दी। यह मजाक नहीं के चल रहा। एक आदमी के खून बहल बा, खून। तो आप सबके भलाई यही में बाकी हमनी के साथ कोऑपरेट करिए। अच्छा, अब सीआईडी धमकावे भी लगल बा। ये धमकी नहीं खे, ये आशी, आशी, आशी बेटा, आशी, आशी, का हो गइल? आशी का हो गई? आशी बेटा उठा। आशी आँख आशी खोला, आँख का हो खोला, गइल का हो गई तो के? आशी, आशी बेटा का हो गई? अरे तनी देखी का हो गई हमार बच्ची के। आशी, का भइली? आशी आँख आँख खोला खोला, बेटा। आँख खोला, आशी बेटा, का हो गई? आशी, एक मिनट आँख रुको, खोला, रुको। आशी आँख खोला। छोड़ इनका। आशी, जाने का हो गई लेके? का हो गइल एकरा के? आशी, आशी, इनखरा के हॉस्पिटल ले जाके पड़ी फौरन। हाँ पंकज, का? माय गॉड, ई अच्छा ठीक है। का भइल? ई डॉक्टर सूरज आशी के कुछ टेस्ट कैले रहले, पता चल ओकरे खून में भी लार्सेनिक है। बाकी सर, लार्सेनिक आशी के खून में पहुंचल कैसे होगी? सर ऐसन कोनो कॉमन चीज जे जयंतीलाल जी और आशी दोनों के कांटेक्ट में आयल होखे? खाना आरसी बतैले रहल ना कुछ दिन से जयंतीलाल जी के खाना वो खुद टेस्ट करत रहल। ना ना बॉस, खाना नहीं खे, ये कुछ और है। ई सालू के साहब, ई आपके कैसे पता चलल? बता नहीं बॉस। ई बाड़े उ बाल जे हमनी के जयंतीलाल जी के हेयर बेस से मिलला, और लार्सेनिक त ज्यादातर बाल और नाखून में ही जमा होखेला। और जब हमनी ई बाल के छोटा छोटा टुकड़ा करके एनालिसिस कईनी त रिजल्ट आयल ई। और सर हमने ई टुकड़ा के एटमिक अब्जॉर्प्शन टेस्ट कईनी तब पता चलल कि दोसर केमिकल के साथ साथ एमे लार्सेनिक भी बा। अब काहे कि बाल धीरे धीरे बढ़ेले, ऐसे हमने ई रिजल्ट के कैलेंडर के साथ टैली कईनी। बॉस, तब हमनी के पता चला कि जयंतीलाल के ई लार्सेनिक 8 से 10 दिन के गैप में देहल जात रहा, और 8-10 दिन के गैप में। एकर मतलब जे भी है, जयंतीलाल के हर 8-10 दिन के इंटरवल पे लार्सेनिक देहल जात रहल, धीरे धीरे मारत रहल। और एकर शुरुआत भइल बॉस 3 महीना पहले। 3 महीना पहले? सर हाँ, फिर तक खूनी जयंतीलाल के घर वालन में से केहू ना होगी। परिवार वाला 8-10 दिन तक इंतजार काहे करी है, एक बार में मार दी है। फ्रेडी, परिवार के लोग भी तो जयंतीलाल जी के धीरे धीरे मार सकेले, ताकि केहू के उन पे शक ना हो। सर पिछला 3 महीना से कुछ मसाज करे वाला आवत रहले, हम बतैले तो रहनी आपकी। हाँ, चेक का भाई नहीं हम उनके अलावा और केहू आवत रहल का? केहू एक हुई तब बताई। उनकर दोस्त, पुराना बिजनेस पार्टनर और ऑफिस के स्टाफ वगैरह बहुत से लोग आवत रहले घर पे। जी, डैडी बहुत सोशल रहले, लोगों से मिलल जुलल, पार्टी में जाइल, उनके बहुत अच्छा लगत रहे। ऐसे जब वो बाहर जाए बंद कर देले तो लोग उनसे मिले घर पे आवे लागल। बाकी ई लोगन के हम अच्छा तरीके से जाने ले सर, इनमें से केहू ऐसा ना कर सकेला। भाभी, देखी ना ई कैसन निशान लगल बा। 4 बार धोनी, 4 बार छोड़ेनी तबो ना छूटल। अरे ठीक से धोला साफ हो जाई। अरे भाभी कितना रगड़नी नहीं खे जात। और जाई भी नहीं खे, काहे कि ई दाग खून के हा। खून? जी हाँ। सुनी, आपके कुर्ता पे ये खून के दाग कहाँ से आ गई? आपके कहीं चोट लागल है का? का भइल आपके? हमके ना पता, आई डोंट नो ई हमार कुर्ता पे कहाँ से आई। हम खुदे हैरान बानी कि जब हम एकरा के देखनी। तब कल लगल आपके ही चोट? ना, हमके कोनो चोट ना लग रहे। हाँ, जब हम कल लोगन से मिलत रहनी तब ही खून लागल हमरा के। न चोट, खून के धब्बा।
अजीब बात बा। हुए था और कुछ भइल रहे कल? कोनो खास बात? ना सर, और कोनो खास बात नहीं खे। साहब हाँ। एक बात अजीब भइल रहे। का? कल सवेरे वो गार्डन में कांच के कुछ टूटल टुकड़ा मिलल रहे। कांच के टूटल टुकड़ा? तब फिर? साहब वो टुकड़ा में खून लागल रहे। का? कांच के टुकड़ा में खून लगल रहे? जी। कहाँ पे बाऊ? वो तो हम कचरा के डिब्बा में डाल देनी। कुर्ता पे खून, कांच के टुकड़ा पे खून। कहाँ दिखले रालू कांच के टुकड़ा? ये देखिए, यहाँ पर मिलल रहे हमके कांच के टुकड़ा। यहाँ पे? जी। टोटल बल्ब है सर। बल्ब के टुकड़ा मिलल का ओकरा? एगो काम करा विजी, ई घर के जितना भी लाइट है, लैंप्स है, सबके चेक करा। देखा कोनो बल्ब गायब है का? सर सब जगह देख लेनी, कांच के टूटल सामान कहीं भी ना हो। सर कुछ ना मिला। सर हाँ अभिजी, ये सर ये देखिए, यहाँ के बल्ब गायब हुआ। बड़ा अजीब बात बा। ई लैम्प तो एकदम सही रहल। हम और दादू ई लैम्प के नीचे काम भी करत रहनी। और जौन तरह दादू के मौत भइल तभी ई लैम्प सही रहल, इमे बल्ब रहल और ऑन रहल। तो फिर लैम्प से बल्ब अचानक गायब कैसे हो गए? काहे? कविता? नाना साहब, हम कुछ नहीं की जानत। ई बल्ब कैसे गायब भइल, के निकलस, हम कुछ नहीं की जानत। बाकी सर ई बल्ब केहू गायब काहे करी? सर ई बल्ब के और लैंप के कुछ न कुछ लेना देना बा है केस से। बॉस, ये धब्बा देख रहा बड़ा। ये धब्बा लार्सनिक के बा। बाकी लार्सनिक के ही धब्बा पूरा लैंप पे कैसे? बॉस, भैली होखी खूनी जयंती लाल जी के घर पे आ रहल होखी हर 8-10 दिन में। नमस्ते साहब। साहब ऊपर बाड़े अपन कमरा में। और चुपके से जयंती लाल जी के टेबल लैंप में लार्सेनिक छिड़क दिले होगी।
शायद जयंती लाल जी हमेशा ई टेबल पर बैठ के ही काम करत होखे। और जैसे ही बल्ब गर्म हो जात रहे, लार्सेनिक धीरे धीरे धुआं बनके जयंती लाल जी के सांस में घुल जात रहे। सालुंके साहब, आरसी के लार्सेनिक के इतना असर काहे ना भाई? ओके, लार्सेनिक के इतना असर यही से ना भइल फ्रेडी, काहे कि वो हमेशा एजा ना रहत रहल। कबो कबो आवत रहल अपन दादाजी के पास। यानी जे भी केहू हा, ई जयंतीलाल और घरवालन के करीब के ही केहू हा। एकर मतलब वो जयंतीलाल के मौत के समय यहाँ मौजूद रहल और मौत भइला के बाद सबूत मिटावे खातिर उ लैंप में से उ बल्ब निकाल के अपन जेब में रख ले होखी। और फिर सब घर वालन से मिले के समय सुशील जी के भी अपन गले लगैलस। जैसे ही सुशील जी के गले लगैलस होकर जेब में जे बल्ब छिपा के रखले होखी ऊ फूट गई, जेकर वजह से ओकर कमर जख्मी भी भइल और उ जख्म में से जे खून निकलल ऊ सुशील के कपड़ा पे लाग गई। मतलब सर, खूनी घर वालन में से ही केहू होखी? ना फ्रेडी, घर वाला तो नहीं लागत, और घर वाला होखा तो बल्ब जेब में रख के थोड़े ना घूमत। ई तो कोनो ऐसा आदमी हा जेकरा पास उहे एक मौका रहल सबूत मिटाबे के, वो कुछ मिनट घर वाला तो कबो भी निकाल ले। सर, ओ दिन तक कितना लोग आयल रहे? खूनी के पता कैसे चली? सर उ दिन मीडिया के लोग भी आयल रहे, के आयल के गइल ये सब रिकॉर्ड तो रख ले हो कि वो सब। तो चला देख लिहल जा के सुशील जी के गले लगैले रहल। का भेल सर? खूनी के पता चल गई? हाँ फ्रेडी, खूनी मिल गए। के बा? फ्रेडी, ये आदमी के पूरा कुंडली निकाला, पता लगा वा पिछला 3 महीना में ये कहवा कहवा गइल रहे, कैसे कैसे मिलल रहे, कहा कैलसी, सब कुछ। आप लोग फिर आई जाए हैं?
खूनी के तो पता चलल ना होखी, कुछ छानबीन रह गई होखे, है ना? ना सुशील जी, कौनो छानबीन नहीं खे बचल। खूनी के पता चल गए और खूनी अब ही है। यही वक्त यहाँ हम सब के बीच मौजूद है। का के बाड़ा हूँ? अरविंद जी, जरा उठिए आप। हम का कहीं नहीं। अरविंद जी, आप का कैले एकर पता था हमने लगा ही लेनी। बाकी आपके कारनामा हमनी आपके ही मुंह से सुने चाहता नहीं। कहा बकवास भाई, आप हमरा पे इल्जाम लगावा था नहीं। आपके लगा था कि हम जयंती की मरनी। अभिजीत, मौका मिलल रहे, मान जाता था सबके सामने कपड़ा ना उतारे के पड़त। तनी कुर्ता उठाई है। काहे? अरे उठावे के काहे? कहा ही निशान कैसन है? हाँ? हाँ? मैं कौन सा भाषा बोल रहा बड़ा तू? भोजपुरी में बोला, भोजपुरी में। हमनी के भाषा, हमनी के भुला गिला का? याद दिलाई? हाँ? नाना साहब, बताओ थे नफरत करत रहनी हम जयंती से। 5 साल पहले हमने एगो बिजनेस शुरू कैले रहनी। आज जे इतना बड़ 5,000 करोड़ के एम्पायर है ना, वो हमार मेहनत के कमाई रहा। अपन जिंदगी के सब जमा पूंजी ई बिजनेस में लगैले रहनी। बाकी जयंती के नियत में खोट रहा। वो हमरा के धोखा देलस, हमके हमारी कंपनी से निकाल देलस। तब हम सोचनी कि जब मौका मिली तो हम एकर हिसाब चुकता करब। और वो मौका मिलल तोहरा के 3 महीना पहले एडवोकेट मोहन के ऑफिस में, जहाँ पे जयंती लाल जी भी आयल रहले और तू चुपके से वो दोनों के बात सुन ले रहला। हाँ? अगर हमार मौत हो जाले और मौत के बाद ई साबित होखेला कि हमार केहू हत्या कैला सर, तो हमार बिजनेस, हमार पैसा, कुछ भी हमार परिवार के कोनो भी सदस्य के ना मिली। सर, अगर परिवार के सदस्य के नाम मिली तो केकरा मिली? CID के, जे हमार मर्डर इन्वेस्टिगेट करी। हमके लागल अच्छा मौका है। जयंती लाल के मारब हम और शक जाए ओकरा परिवार पे। और यही खातिर तू जयंती लाल के तरफ दोस्ती के हाथ बढ़ेला, एगो नया प्रपोजल लेके। काहे? हमरा दिमाग में एगो आइडिया रहा, जौना खातिर हमार ओकरे घर बार बार जाइब जरूरी रहे। साब ऊपर बाड़े अपन कमरा में। बाकी एसीपी साहब, आपके इनका पर शक कब भइल? दीपा जी, जयंती लाल के अंत्येष्टि के दिन जे मीडिया कवरेज भइल रहे, जे मीडिया वाले वीडियो फुटेज देले रहे, ओकरे मदद से जयंती लाल जी के अंत्येष्टि वाला दिन घर के बाहर जे कुर्ता पहन ले रहे, शमशान भूमि पे वो कुर्ता बदल दिहल गईल रहे। काहे कि ओह पे खून जे लागल रहे। काहे अरविंद जी?
अरविंद जी, बदला के आग में तू जयंती लाल जी के खून कर देला। का मिलला तोहरा के? कैसन सुख मिलल? गलत कैला तू, गलत कैला। फ्रेडी, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच एंड वी आर सॉरी। हम लोग आपके बहुत भला बुरा कहनी। ना ना, दरअसल हमनी के लागल कि पैसा के चक्कर में हमनी परिवार वालन के एक केस में मुजरिम बनावे के कोशिश करता नहीं। अरे ना ना, कोनो बात नहीं के। एसीपी साहब, हम अपन पति के अंतिम इच्छा पूरा करे के चाहतानी। सीआईडी और पुलिस वेलफेयर फंड में हम डेफिनेटली डोनेट करब। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर कि आप हमारे दादू के इंसाफ दिलैनी।